जी Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am engineer Shahid Vikram and today we are going to learn our third lecture of chapter number 10. Students, previous lecture के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं जी, पहली हमारे पास जो एप्लीकेशन है डेट इज प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये वाली एप्लीकेशन मैंने कल ही आपको करवा दी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूम्ड सॉल्ट के अंदर। तो यहाँ पर भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे कि अगर हमने क्या करना है, NaCl से सोडियम मेटल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। NaCl को हम हीट करके पहले मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इस तरह से सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हमारे पास क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। अब आपको पता है कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड पर जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये एनोड पर जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसमें चेंज हो जाएगा क्लोरीन गैस के। सो इसी तरह ये जो सोडियम आयन है ये जाएगा कैथोड पे, ये वहां जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके क्या बन जाएगी हमारे पास, सोडियम आयन। सेकेंड एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन की। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन इज बेसिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा नमकीन पानी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस उसी तरह करेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि जिस तरह सेकंड कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशन करवाई थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो इसी तरह NaCl और वाटर दो चीजें हैं, दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड। अब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव हमारे पास दो है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो एनोड पर जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म क्लोरीन गैस। Similarly, we have two options, sodium and hydrogen. Hydrogen has greater tendency to gain electron as compared to sodium. So, hydrogen will move towards cathode, gain electron to form hydrogen gas. अब हमारे पास जो है कि देखें, क्लोराइड आयन भी चला गया और हाइड्रोजन आयन भी चला गया। बाकी दो चीजें बची, एक सोडियम आयन है और एक हाइड्रोक्साइड है। तो ये दोनों आपस में मिलके सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल कंबाइन टू फॉर्म NaOH caustic soda which is our main product, ठीक है जी। तो ये दो एप्लीकेशन हमारे पास होती है। नेक्स्ट अगर अब हम लोग एप्लीकेशन देखें तो नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, जो कि हमने ऑलरेडी सोडियम वाली पढ़ ली है। तो इसमें भी वो यही कहता है थर्ड पॉइंट के अंदर कि आप मुख्तलिफ किस्म की जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बना सकते हैं। जैसे कि सोडियम हमने बना ली, सोडियम के अलावा हम इसी तरह पोटेशियम भी बना सकते हैं, कैल्शियम भी बना सकते हैं, हम मैग्नीशियम भी बना सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जो है उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं एल्यूमिनियम की कुछ इस तरह से कि जिसके अंदर एल्यूमिनियम को लिया जाता है एनोड और जो कैथोड है वो कोई और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो लिया जाता है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एल्यूमिनियम से कम हो। जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फायदा क्या होता है कि जो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बनता है इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगता। जैसे कहते हैं ना एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगता है, एल्यूमिनियम की खिड़कियां और दरवाजे बनाने चाहिए, तो इसी वजह से जो है वो नहीं लगता। और फिर अगर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है कोरोजन से और बाकी चीजों से। जो बाकी की एप्लीकेशन है वो हम सेकंड वीडियो के अंदर देखते हैं।